नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कुछ दिन पहले जगन मोहन रेड्डी ने बड़ा खुलासा किया था। राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच एक हॉटलाइन चल रही है जिसमें रेवंत रेड्डी मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर राजनीति काफी गर्माई हुई है। विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार दक्षिण भारत से ही चुना है। सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, वहीं एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही दक्षिण भारत से हैं और इस वजह से नायडू की भूमिका और अहम हो गई है। चंद्रकांत जी के साथ बातचीत में हमने जाना कि इस चुनाव को लेकर क्या सियासी सरगर्मी चल रही है। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के मास्टर स्ट्रोक के तौर पर सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया है, लेकिन ये नायडू के लिए असमंजस की स्थिति बन गया है। जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी और नायडू के बीच सीधे संपर्क है और रेवंत रेड्डी इसका कनेक्शन है। हालांकि एनडीए के शीर्ष नेता राजनाथ सिंह इस समय नायडू को मनाने में लगे हैं ताकि वो इस चुनाव में एनडीए के साथ रहें। राजनाथ सिंह की पहली कोशिशें विफल रही हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा कि उनका दल अपना प्रत्याशी उतारेगा। सुदर्शन रेड्डी के नाम पर इंडिया गठबंधन ने मोहर लगाई है। वहीं बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। राधाकृष्णन बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और दक्षिण भारत से आते हैं, तो ये चुनाव दक्षिण भारत के लिए भी खास महत्व रखता है। चंद्रकांत जी ने बताया कि नीतीश कुमार बिहार चुनाव को देखते हुए एनडीए के साथ ही रहेंगे, जबकि नायडू की स्थिति थोड़ी अलग और जटिल है। वो इस वक्त काफी असमंजस में है। उन्होंने बजट मांगने, अमरावती प्रोजेक्ट के लिए पैसे मांगने और सरकार के फैसलों के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है। चंद्रकांत जी ने नायडू की नाराजगी के 4 बड़े उदाहरण भी दिए। वक्फ बिल मामले में उनकी चुप्पी साध लेना, परिसीमन के मुद्दे पर संवेदनशील रवैया, 3 लैंग्वेज थ्योरी पर विवाद और डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ नायडू का विरोध। इन सब के बीच विपक्ष भी चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में भी विपक्ष के प्रदर्शन तेज है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। इस राजनीतिक खींचतान के बीच नायडू की भूमिका खास बनी हुई है। उनकी ओर से कोई ठोस फैसला अभी तक नहीं आया है और राजनाथ सिंह उनसे लगातार संपर्क में है। विपक्ष की रणनीति और एनडीए की कोशिशें इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना रही हैं। इस उपराष्ट्रपति चुनाव में न केवल उम्मीदवारों की लड़ाई है, बल्कि दक्षिण भारत की राजनीति का भी बड़ा इम्पैक्ट है। 21 अगस्त को नामांकन होगा, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। हम आपको हर अपडेट अवगत कराते रहेंगे।